वो भारत के इतिहास की सबसे मजबूत, ताकतवर और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में से एक है। पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उस पर भी आज की तारीख में जो बीजेपी का आला कमान है, उसका टोटल कंट्रोल है। आप क्यों ऐसा लगता है जैसे आप बेनिफिट ऑफ डाउट बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को देना चाहते हैं? आपकी चिट्ठी में इस बात का जिक्र नहीं। आप कहते हैं प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। क्या उनके इशारे के बगैर ये सब कुछ हो रहा है, या उनको पता है लेकिन वो दाएं बाएं देख रहे हैं? मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चुप्पी क्यों है, क्योंकि जो हम लोग मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, मुझे अचंभा है। और मैं फिर अनुरोध करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि सिर्फ आप एक शख्स हैं हिंदुस्तान में जो अगर ये अपील करेंगे और अपने चीफ मिनिस्टर्स को हिदायत देंगे तो ये दंगे नहीं होंगे, ये बिहेवियर बदल जाएगा। अगर 6 लोगों पे एक्शन हो जाएगा, पार्टी से आप निकाल देंगे तो ये एक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चुप्पी क्यों है, यही सवाल हमने किया है और इसी का हमने अनुरोध दिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दिन पे हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि ये पार्टी को एक तरह से कॉन्शियस करें, अपनी पार्टी को कॉन्शियस करें कि ये चीजें गलत हैं, ये हिंदुस्तान के हित में नहीं है। देखिए दुनिया में इस वक्त बहुत तकलीफ है। इस वक्त यूक्रेन की समस्या आप देखें, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है। हम लोग एक ओएसिस हैं, हम लोग पीसफुल हो सकते हैं। हिंदुस्तान एक अलग मुल्क है, हम दुनिया को मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो अगर हम अपने आप का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं करेंगे और 20% माइनॉरिटीज आपकी अगर खौफ में रहेंगी तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं। आप लोगों ने अपनी चिट्ठी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया और एक तरीके से जो मौजूदा सरकारें हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस सांप्रदायिक दंगों के लिए आप एक तरीके से जिम्मेदार ठहराते हैं। आप लोगों ने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है, स्टेट पावर इज दस यूज्ड नॉट ओनली टू फैसिलिटेट vigilante violence targeted against a community but to make ostensibly legal means available to the administrator to strike fear in the community, deprive them of their livelihoods, make it evident to them that they have to access their status as inferior citizens who have to subordinate themselves to the majoritarian political power and majoritarian social and cultural norm। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। ये क्यों किया आपने? क्यों आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है और माइनॉरिटी कम्युनिटी को जानबूझकर जो सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की कोशिश की जा रही है और राज्य सरकारें इसमें इन्वॉल्व है? हमने जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल किए हैं और इस्तेमाल करने से पहले ग्रुप में बहुत डिबेट हुई है कि ये ज्यादा सख्त शब्द तो नहीं है, लेकिन हमारा मानना ये है कि सरकारों को जागना चाहिए और अगर नहीं जाग रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, बार बार करूंगा कि सरकार को, जो भी सरकार, उसको अपने प्रशासन को जगाना पड़ेगा, एसपीज और कलेक्टर्स को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग जो आज बाहर हैं और जो रिटायर्ड हैं वो यही समझने में मजबूर होंगे कि सरकार कॉम्प्लिसिट है इसमें और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि 20% माइनॉरिटीज हमारी डर जाएं। देखिए हमारे पीछे एक इतिहास है कम्युनल दंगों का। हमें, और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, 1984 भी आप याद कर लीजिए, हम क्रिश्चियंस के खिलाफ जो हुआ है वो भी आप देख लें। वो जो ब्रदर स्टेन्स के साथ हुआ था उड़ीसा में, वो भी याद कर लें। आप नन्स के साथ जो हुआ है वो भी आप याद कर लें। तो ये चीजें उचित नहीं है। हम आशुतोष, आप अपना डीएनए मेरे से करा लीजिए और आपका और मेरा डीएनए एक ही निकलेगा। ये हमारा खून है भाई, ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है। और मैं आपको बताऊं, मुझे तो रोना आता है ये हालात देख के कि एक आदमी के हाथ नहीं है। आपने तस्वीरें देखी है, उसको कहा गया कि साहब तुमने अपनी झोपड़ी जला दी या तुमने वहां आग लगा दी। ये किस किस्म की कॉम्प्लिसिटी है? आप कॉम्प्लिसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये अगर कॉम्प्लिसिटी नहीं है तो क्या कॉम्प्लिसिटी है? ये तो शरीफ गरीब लोग हैं, ये किसी के घर को दंगा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो अपनी 2 रोटी बेचारे कमाने में, और आप और मैं जो है आराम से अपने घरों में बैठे टेलीविजन देख रहे हैं। ये आदमी तो वो है जो सब्जी बेचता है, रेड़ी चलाता है, अपना रात को खाना खाना दूभर हो गया है, इतनी महंगाई है।
इसमें हम अटैक करें, ये तो आपके और मेरे कॉन्शियस पे बेर करेगा। और यही हमने अपील की है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये गरीब आदमी है, इनकी संरक्षण, इनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, हर स्टेट की जिम्मेदारी है। I am making a deliberate emotional appeal to the political party. Please understand that these are the poorest of the poor. इनका संरक्षण, इनकी बहबूदी, इनकी देखभाल आपकी, मेरी, सबकी जिम्मेदारी है। ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। ये गरीब आदमी है, ये दलित भी है, ये मुसलमान भी है, ये क्रिश्चियन भी है, इसमें हिंदू भी है। हिंदू की दुकान भी जलती है दंगे में, उसको भी कठिनाई होती है। जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का दंगा हुआ था तो हम वहां कुछ लोग देखने गए थे, हमने देखा कि हिंदुओं की दुकानों में कितनी बर्बादी हुई है। एक अच्छा शोरूम होंडा का जला दिया गया। वो भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी हैं। जंग साहब, इसके पीछे कारण क्या देखते हैं आप? क्यों ऐसा? छोटा दिमाग, एक नफरत फैलाई जा रही है लोगों के दिलों में। ये गांधी और बुद्ध का देश नहीं है, ये नानक का देश नहीं रह जाएगा, ये बुल्ले शाह का देश नहीं रह जाएगा अगर हम नफरत फैलाएंगे। हमारा धर्म जो है वो इंसानियत होना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि कौन हिंदू है, कौन दलित है, कौन मुसलमान है। हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। देखिए, जहांगीरपुरी में आप देख रहे होंगे आज के हिंदू मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं कि साहब हमसे गलती हो गई। जो इंसान भुगतता है वो अपनी गलती भी समझता है, और जो आप और मैं जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो इसको नहीं समझ रहे। हम तो टेलीविजन पे एक तमाशा देख रहे हैं और हम लोगों ने चैनल्स पे इसको तमाशा बना दिया है। इनका दर्द नहीं हम समझ रहे हैं। पुलिस वालों पे मुझे अचंभा होता है जो कहते हैं कि साहब जो बुलडोजर चला कि साहब ये तो गरीब की दुकान पे चल गया, ये इंक्रोचमेंट है। मैं आपको बताऊं, इंक्रोचमेंट होते हैं हिंदुस्तान में, और इंक्रोचमेंट हर एक इंसान कर रहा है। दुष्यंत दवे साहब ने एक ट्वीट किया है कि जरा गोल्फिंग भी जाके देख लीजिए कितने इंक्रोचमेंट हैं। कितने लोगों ने अपने छतों पे बरसातियां बनाई हैं और कितने लोगों की बरसातियों को एनडीएमसी ने तोड़ा है। तो उनको तो हम छूते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अपना छज्जा 2 इंच आगे बढ़ा लिया, ये 1 फुट आगे बढ़ा लिया, उसको तोड़ रहे हैं। अरे भाई, उसको नोटिस दे दीजिए, उससे बात कर लीजिए, उसको समझा दीजिए, वो कहीं और चला जाए। लेकिन ये हम क्यों नहीं कर रहे? ये हमदर्दी हम क्यों नहीं रख रहे हैं आशुतोष? हम क्या बना रहे हैं अपने मुल्क को? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। आप इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन देखते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है पॉलिटिकल रीजन क्या है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू मुझे वोट कर देगा? आप समझ रहे हैं कि मुसलमान की वोट मुझे जरूरत नहीं है? ये सही नहीं है। ये तो संकीर्ण सोच है। एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन जीतने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो हिंदुस्तान का अगले 50 साल का भविष्य देखना है। मेरी जिंदगी तो हो चुकी है, 70 साल की जिंदगी है, लेकिन आपको मुझे अपने पोते पोतियों का सोचना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।